वर्टिकल सेक्शन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। यानी सबसे टिपिकल अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फंसती है तो ये वर्टिकल में होता है। और वर्टिकल को समझने के लिए यानी वर्टिकल आउटपुट और इनपुट दोनों को समझना ज़रूरी है। और इसमें अगर आप जितने ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए उसे आप बहुत ध्यान से समझ लें तो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे और बहुत इजी है। यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये मान लीजिए एक आईसी है जहाँ से दो इनपुट सिग्नल आउट हो रहे हैं वर्टिकल के लिए, जिसमें से है बी ए और बी बी। यानी बी मतलब हुआ वर्टिकल ए और यहाँ पे हुआ वर्टिकल बी। यानी जैसे 1 और 2 लिखा जाता है वैसे ए और बी है, यानी दोनों ये इनपुट सिग्नल है। अब यहाँ पर जो आ रहा है ये हुआ इसका फीडबैक। तो हर आईसी की डिज़ाइन अलग अलग होती है, वहाँ से सिग्नल किसी में एक निकल रहे हैं, किसी में फीडबैक नहीं है, यहाँ पे फीडबैक काम में ले लिया जाता है। यानी चेसिस बस जैसे उसमें डिज़ाइन होते हैं, यानी डिजिटल की डिज़ाइन होती है या जो आईसी जैसा डिज़ाइन किया गया है उसे हमको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखें ये आईसी 78141 या 78040 ये सेम आईसी हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में दो इनपुट हैं यहाँ पे। लेकिन यही आईसी आउटपुट के रूप में वर्टिकल में किसी में एक ही इनपुट होते हैं तो भी आईसी यही रहती है, डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से समझें कि ये कैसे कैसे काम करता है। हम कई ऐसे आपको इसमें एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं कई ऐसे सर्किट जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब वहाँ पे जैसे उस आईसी को देखें कि जहाँ पे 2 इनपुट निकले थे वर्टिकल के लिए। अब यहाँ पर देखें आईसी वही है, यहाँ पे भी जो है 2 सिग्नल यानी इनपुट के आउट हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था वी 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 ए, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है बी डी आर बी। अब यहाँ पे मतलब हुआ वर्टिकल, डी आर मतलब हुआ ड्राइव, बी मतलब हुआ जैसे हमारा 2। अब यहाँ पे वर्टिकल ड्राइव ए, यानी 2 सिग्नल जो निकल रहे हैं इनपुट के इस आईसी को ड्राइव करने चलाने के लिए ऊपर से नीचे फैलाने का काम करते हैं। जो यानी रास्टर हमारा जो है बीच में एक लाइन होती है जो कि बॉटम और टॉप दोनों पोजीशन में रास्टर को फैलाने का काम करता है वर्टिकल। अभी आपको एक एक इसके जितने भी फंक्शन है उसको आपको समझाएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा आपका कि ये जो है आईसी एक आउटपुट के रूप में है एज ए आईडियो सेक्शन, और इसे आप इसके जगह पे कहीं भी दूसरे भी लगा सकते हैं। और इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे फॉल्ट को टेस्ट आउट करें कि टॉप या बॉटम में अगर पिक्चर सिकुड़ गए हैं तो वो प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे क्लियर करें। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें। अभी हम आपको 2 इनपुट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको एक के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जैसे हमारा है, अभी इस आईसी को देखिए, ये तीसरी आईसी है, यहाँ पे भी 2 सिग्नल आउट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल आईसी चेंज हो गई। अब आपको ये समझना है वर्टिकल आईसी जो आउटपुट की है वो कैसे, किसमें क्या अंतर होता है और कैसे हम एक दूसरे की जगह पे यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसे बहुत ध्यान से समझें। अब यहाँ पर ये आईसी जो है TDA 4863A है, जो कि आपको कई जगह देखने को मिला होगा, ज़्यादातर LG में आपको मिला होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो आपको बताने वाले हैं तो पहले आप उस चीज़ को बहुत कायदे से समझ लें कि कौन सा इनपुट एक है, किस में 2 है, तो हम फिर इस टॉपिक को और आसानी से आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर ले चलते हैं सबसे पुरानी आईसी, यानी पहले ये यूज होते थे, अभी भी कई सेटों में लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 इनपुट बने हैं वर्टिकल सिग्नल में, यानी ये जो आउटपुट है वर्टिकल का, यहाँ पे जो 2 इनपुट हो रहे हैं सिग्नल, ये क्या है कि ये इसको ड्राइव के रूप में इसको ड्राइव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे फैलाने का काम, यानी टॉप और बॉटम में ये रास्टर को शिफ्ट करने का काम करते हैं। और यहीं पर देखें इसमें ये फीडबैक है और यहाँ 2 इनपुट है, यहाँ एक सप्लाई है
एक आउटपुट है, एक ग्राउंड है और इसके बाद एक मेन सप्लाई यानी जिसे सब सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेन सप्लाई। तो ये पिन नंबर 6 जहाँ पे 44 वोल्ट, ये 44 वोल्ट पे 44 वोल्ट पे ऑपरेट की गई आईसी है ये। और इस यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे, ये देखिए 7.5। अब ये यहाँ पे वर्टिकल आउटपुट बी और वर्टिकल आउटपुट ए, यानी वी ओ मतलब हुआ वर्टिकल आउटपुट ए और बी, दोनों पे 7 वोल्ट आउट हो रहे हैं। ये दोनों वर्टिकल योक से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखें ये, और ये हॉरिजॉन्टल योक है। तो ऐसे ही हम आपको आगे बताते हैं। ये सेक्शन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने गोल्डन आई, एलजी के गोल्डन आई में देखे होंगे, ये आईसी यूज की गई है जो कि सबसे अधिक वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। अब यहाँ पर देखें इसके जो है सिस्टम और वर्टिकल ऑसिलेटर, जहाँ से दो इनपुट सिग्नल आउट हो रहे हैं जो कि वर्टिकल आउटपुट के इनपुट पॉइंट पे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखें, ये आईसी आपको एलजी के सेट में देखने को मिला होगा, TDA 8842 और TDA 8841, जो कि इक्विवेलेंट होने के साथ साथ ये आईसी में क्या है कि इसके इंटरनल जो भी सेक्शन यूज किए गए हैं, सारे पिन पे वोल्टेज और सेक्शन इंटरनल आपको क्लियर दिख जाएंगे कि कहाँ से किस पिन से कौन से सिग्नल आउट हो रहे हैं और कौन कहाँ पे जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आईसी की डिज़ाइन क्या है और उससे निकलने वाले पल्स या वोल्टेज कौन से कहाँ से आउट हो रहे हैं। अब यही यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जैसे ये वर्टिकल आउटपुट आईसी है, अब इसमें क्या है कि दो आउटपुट हैं जो कि हॉरिजॉन्टल, जैसे हमारा योक कॉइल होता है वैसे वर्टिकल के लिए भी, यानी दो दो पिन अलग अलग होते हैं योक कॉइल पे, ये एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल होता है। अब यहाँ पे वर्टिकल के लिए यहाँ देखिए दो दिया गया है, हुआ है कि जैसे हमारा बी है और ये है आउटपुट, और यहाँ पे दो सप्लाई भी दी गई है, दो इनपुट भी दिया गया है, फीडबैक एक है। अब इसी तरीके से देखिए हम सबसे पहले इनपुट को बताते हैं कि ये दोनों देखिए ए और बी जो वर्टिकल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आइए सिस्टम पे, अब यहाँ पर देखें जैसे वर्टिकल ओसिलेटर का जो पिन आउट हो रहा है, यानी इसे आउट कहेंगे क्योंकि ये इनपुट कहा जाएगा इसके लिए कि जहाँ पे आउटपुट में ये इन हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये आउट हो रहा है वर्टिकल आउटपुट को ड्राइव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर 47 नंबर और दोनों के वोल्टेज 2.2 और दोनों पे लगने वाले पीएफ भी समान। और यहाँ पर देखेंगे ये दोनों कॉइल जो इंडक्टर यूज़ किए गए हैं ये दोनों जो है सेम वैल्यू के हैं। अब ये क्या है कि यहाँ ये आपको बताने का मेन रीज़न, मेरा एक कारण ये है कि यहाँ पे वर्टिकल प्रोसेसर जो इसके रूप में इंटरनल एक बना हुआ स्टेज, इसे आपको समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले यहाँ पे भी देखना ज़रूरी है कि ये वोल्टेज जो आउट हो रहा है ये आउट होता है कि नहीं। अभी आप पहले ये देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी आपने दो को देखा है कि जो दो इनपुट आउट हो रहे हैं वर्टिकल को चलाने के लिए। अभी आपको सेम सिंगल दिखाते हैं। ये एक प्रकार से ओल्ड है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 14 इंची 20 इंची और 21 इंची ये सारे सेटों में यूज़ किए गए सर्किट, ये पुराने मॉडल में यानी एलजी के उसमें ये यूज है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 9370 जो कि यहाँ से दो सिग्नल आउट हो रहे हैं और इस आईसी में जा रहे हैं, लेकिन यही आईसी आपको हम दिखा रहे हैं कि एक ही इनपुट आउट होगा। ये देख लीजिए यही है 9370 TDA 9370 और जिसका पिन नंबर 2122 जैसा कि आप देखे हैं। यहाँ ध्यान से आप देखें इसको, ये वर्टिकल आउट लिखा हुआ है
जो कि वर्टिकल इनपुट पे आप देखते होंगे 20 और 21। अब यहाँ पे 22 को ग्राउंड कर दिया गया है। सिंगल एक इनपुट के रूप में आउट है ये सिग्नल। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें वर्टिकल आउटपुट आईसी चेंज है, जो कि ये लिए 7840 यूज किया गया है, जैसा कि एलजी में आप देखते होंगे। अब यहाँ पे एक ही ड्राइव से जो है इसको वर्टिकल को ड्राइव करके आउटपुट को, यानी इसके रास्टर को ऊपर से नीचे फैलाने का काम इसके आउटपुट के द्वारा किया गया है। अभी आप देखते रहिए, फिर डिफरेंस हम आपको यही चीज़ आगे चल के क्लियर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर यहाँ पर देखें, जैसे ये लिए 78041 है या 78040 या 78141, ये सेम इक्विवेलेंट हैं। इनमें डिफरेंस होता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्या अंतर पड़ता है। लेकिन पहले बात इसमें देखिए आईसी वही है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है पिन नंबर 7, जो कि ये पिन नंबर 7 आपको दिखा दें। यहाँ पे ये इनपुट के रूप में यहाँ से देखिए ये जो टाइप सिग्नल जा रही है 50 हर्ट्ज़ की इस आईसी से 9370 से। अब यहाँ पे चूँकि ये आईसी सिस्टम आईसी जो यहाँ माइक्रो ये सिस्टम है, ये क्या है कि हमारा ये 76931, यानी यहाँ पे ये भी चेंज है और आउटपुट वर्टिकल का वही है। अब चूँकि यहाँ पे जो इससे निकलने वाला वर्टिकल पल्स है ये लिखा हुआ है वी आउट। अब ये जो पल्स निकल रहा हुआ यहाँ पे एक सिंगल है, जैसे उसमें ए और बी था, यहाँ पे क्या है कि केवल एक निकल रहा है। और इस आईसी में 2 इनपुट हैं, यानी दोनों डिफरेंस आपको बता रहे हैं। एक वर्टिकल आउटपुट ऐसा आईसी है जहाँ पे एक ही इन हो रहा है, यानी एक ही इनपुट है, और एक ऐसा वर्टिकल आउटपुट है जहाँ पे 2 इनपुट है, लेकिन फिर भी वो यूज किया जा सकता है डिज़ाइन चेंज करके। यही आपको आगे पहले क्लियर करेंगे, फिर इसके फॉल्ट को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे इसके पीसीबी भी देख सकते हैं वर्टिकल आउटपुट, ये लिए 78040। इसी तरीके से आप इसके पीसीबी को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसे अलग से लगा सकते हैं और इसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है, वो आगे हम आपको वाइट बोर्ड पे बताते हैं।